फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शिक्षक दिवस पे एक शानदार भाषण। अगर आप लोग टीचर्स डे पे एक अच्छे तरीके से भाषण प्रिपेयर करके जाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप लोग कैसे बिना डरे हुए स्टेज पे जाके आप लोग भाषण दे सकते हैं। आज के भाषण में हम देखेंगे यहाँ पे शिक्षक दिवस पे एक शानदार भाषण कैसे दिया जाता है। और मेरे भाषण में आप सभी को पता है शायरी इंक्लूडेड होती है, तो उसमें शायरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आप लोगों को देखनी है, हर भाषण की वीडियो, हर आपके, चाहे वो बाल दिवस हो गया, चाहे वो 2 अक्टूबर हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, जितने भी दिनों में आपको भाषण देना है, अगर आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो शायरी से शुरुआत करते हैं टीचर्स डे की। जीवन की असली पूंजी ज्ञान है, जीवन की असली पूंजी ज्ञान है, शिक्षक ही इस ज्ञान की खान है। हैप्पी टीचर्स डे, इस तरीके से बोलते हुए आप अपने भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। और भाषण की शुरुआत किस तरीके से करना है ये आप सभी को पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो। सबसे पहले आप ये भाषण अपने स्कूल में दे सकते हैं, कॉलेज में दे सकते हैं, कोचिंग में भी दे सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप जहाँ पे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, जहाँ पे शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप ये भाषण दे सकते हैं। तो सर, यहाँ पे मैंने एक कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे शुरुआत की है। वहाँ पे प्रधानाध्यापक होते हैं, क्योंकि कोचिंग में तो नहीं होते हैं, तो प्रधानाध्यापक होते हैं, शिक्षकगण होते हैं, अतिथि आते हैं वहाँ पे। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप बोल सकते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षकगण, आज के मुख्य अतिथि जी और मेरे सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम, अब अपना नाम यहाँ पे बोलिएगा, क्या भी जो भी आपका नाम होगा, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, लड़की हैं तो, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये हो गया, भाषण की शुरुआत कर दी आपने। अब भाषण देना स्टार्ट कर सकते हैं। शिक्षक दिवस पे भाषण है तो शिक्षक दिवस पे शिक्षकों के बारे में बताते हुए भाषण की शुरुआत करिए। एक शिक्षक और शिष्य के बीच में शिक्षा और ज्ञान का संबंध होता है। हमारे जीवन में शिक्षा और शिक्षक दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को संवारने में हमारे माता पिता के बाद आपकी भूमिका सबसे अहम होती है। जिस तरह से हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरु में ईश्वर का वास होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे बोल दीजिए। गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरीके से बोलिए। और गुरु की यहाँ पे इन पंक्तियों में गुणगान की गई है। अब इसके बाद फिर से आप अपने भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे इस बच्चों को। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे दोनों चीज़ थे, वो उनको दोनों उपाधियों के बारे में बताते हुए, कि जिससे बच्चों को पता चल जाए अगर ना पता है किसी बच्चे को। तो आज हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिनकी याद में हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं, बल्कि हमें अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क भी समझाते हैं। उनकी कही ये बात हमें बताती है कि हमारे जीवन में शिक्षकों का होना कितना महत्वपूर्ण है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने शिक्षकों से कितना कुछ सीखा है, अब भी सीख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई सन 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे। इसी वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस की खुशी के मौके पर उनके कुछ साथियों और छात्रों ने राधाकृष्णन से उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा। तो राष्ट्रपति जी ने उनसे कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिन शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे आप सभी पर बहुत गर्व महसूस होगा। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस नेक विचार का सभी ने सम्मान किया और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने शिक्षकों को उचित सम्मान दिलाने के लिए शिक्षक दिवस की शुरुआत की। शिक्षक दिवस की शुरुआत के साथ उन्होंने हमें बता दिया कि शिक्षक हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हम अपने शिक्षकों का जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है।
संत कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इन पंक्तियों को आप समझाते हुए कहिएगा कि जैसे पूरी धरती को अगर कागज़ बना लूं और समुद्र के पानी को स्याही बना लूं, फिर भी हम गुरु के गुणों को लिख नहीं सकते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ एवं महान है। अगर हम धरती को के सभी कागज़ों को एकत्रित करते हैं, वन के सभी वृक्षों की लकड़ी को एकत्रित करते हैं और सभी समुद्र के पानी की स्याही बना लेते हैं, तब भी वो कागज़ और वो स्याही गुरु की महिमा लिखने के लिए कम पड़ेगी। गुरु की महिमा का बखान शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी ही गुरु महिमा इसलिए शिक्षकों का आभार प्रकट करने का सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है कि हम उनका हमेशा सम्मान करें। जीवन में हमें अपने माता पिता से हमें अपने माता पिता से मिल जाता है, लेकिन उस जीवन को हमें जीना कैसे है, ये एक शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। माता पिता के बाद हमारी सफलता का पूरा श्रेय हमारे शिक्षकों का ही होता है, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ ये उनकी मेहनत का भी परिणाम होता है। शिक्षक हमारे जीवन का वो दीपक होते हैं जो खुद को जलकर हमारे आसपास फैले हुए अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान की रोशनी से भर देते हैं। कितनी अच्छी बातें यहाँ पे इन पंक्तियों में लिखी गई हैं। आप खुद इसको फील करिएगा और बोलिएगा। फील करके बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे उन चीज़ों को। हम अपने शिक्षक का साथ छोड़ सकते हैं, मगर शिक्षक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पंक्तियों को समाप्त करने के बाद कुछ दो लाइन शायरी की बोल देंगे तो थोड़ा सा बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जोश से भर जाएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे ध्यान से और आपको लास्ट में ताली का गड़गड़ाहट सुनाई देगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो पंक्तियाँ। अगर इसके अलावा भी आप कोई पंक्तियाँ इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, बीच में भाषण के भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज निभाता है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों इसी पे अपना यहाँ पे भाषण समाप्त करिए। अगर आपको आज का भाषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो की PDF आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम पे जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के जोशीले शायरी भरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।